डुमरांव विधायक अजीत सिंह अनुमंडल अस्पताल डुमरांव पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहां व्याप्त अव्यवस्थाओं को देखकर वह भड़क उठे तथा उन्होंने जमकर बिहार सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ जहां बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दिए जाने के दावे करती है, वहीं यहां आने के बाद उसकी सच्चाई ज्ञात हो जाती है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में चिकित्सकों के सृजित पद 30 है, लेकिन 18 चिकित्सक ही यहाँ पदस्थापित है, जिनमें 10-11 के भरोसे ही ये अस्पताल है। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं को सुधारना होगा। उन्होंने अस्पताल के प्रबंधक से बातचीत की और कहा कि व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। लेकिन अभी मात्र 13 डॉक्टर पोस्टेड हैं। मतलब आपको 30 में से 13 निकाल दीजिए, कितना बचता है? 17 डॉक्टर और होने चाहिए, जिसको सरकार ने यहाँ पर अपॉइंट नहीं किया। यहाँ पर सरकार जिम्मेदार है। अब बताइए, इतने बड़े अस्पताल को सिर्फ 13 डॉक्टर्स के हवाले, और 13 भी नहीं, 13 में एक डॉक्टर 2 वर्षों से लीव पे है ना, उनके बारे में किसी को चिंता नहीं। क्यों 2 वर्षों से लीव पे है? उनको हटाना चाहिए उनको, और दूसरे डॉक्टर को अपॉइंट करना चाहिए। लेकिन 2 वर्षों से एक और डॉक्टर है जो लंबे समय से लीव पे है। मतलब टोटली मात्र 11 डॉक्टर, 30 डॉक्टर सैंक्शन है। कोविड को लेकर के हाई समस्या हुआ है, लेकिन जो वेंटिलेटर यहाँ पे रखा हुआ है वो बड़े खराब हो रहा है। ऑपरेटर क्या हुआ? यहाँ पहली बात है कि यहाँ पर वेंटिलेटर है ही नहीं। वेंटिलेटर 2 बनाया गया है कोविड हॉस्पिटल, ये क्लियर करना चाहिए। यहाँ इस अस्पताल में कोई वेंटिलेटर नहीं। 2 वेंटिलेटर बना गया है कोविड अस्पताल के लिए, लेकिन वेंटिलेटर को कंडक्ट करने वाला, चलाने वाला कोई भी नहीं। ऐसा नहीं है जो कि उसको चला सके, उसको हैंडल कर सके, है ना। एक आदमी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, डॉक्टर साहब को कहना है, लेकिन वो अभी तक उनका ट्रेनिंग हुआ नहीं है। इसके अलावा यहाँ एम्बुलेंस मात्र 1 है। 2 एम्बुलेंस थी, एक एम्बुलेंस को बक्सर मंगा लिया गया है कोविड को देखते हुए। तो मात्र 1 एम्बुलेंस यहाँ इस अस्पताल में है। अगर किसी पेशेंट को लेकर के चली गई तो दूसरे पेशेंट के जाने के लिए कोई एम्बुलेंस का व्यवस्था यहाँ पर नहीं। इसके अलावा यहाँ GNM के पोस्ट जो है वो 50 सैंक्शन, लेकिन मात्र 23 GNM यहाँ पर है ना। आपको लैब टेक्नीशियन के 2 पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें एक का कोविड पॉजिटिव हो गया और दूसरा है नहीं। ऑर्थोपेडिक्स में भी कोई उस तरीके से नहीं है। मतलब ये है कि टोटली यहाँ मतलब ऑपरेशन थिएटर OT के कोई अटेंडेंट नहीं है, ऑपरेशन करने वाले है ना। सीजरियन की कोई डॉक्टर नहीं है। इस तरह से पूरा अस्पताल जो है वो यूँ ही चल रहा है। जो व्यवस्था होनी चाहिए अस्पताल में, वो इस अस्पताल में व्यवस्था नहीं है। सिर्फ आपको बिल्डिंग दिख रहा है, डॉक्टर्स नर्सेज नहीं है। यहाँ पर 4th ग्रेड के कर्मचारी या C क्लर्क जो है वो उसका पद ही यहाँ सैंक्शन है ना। यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि उसका पद ही सैंक्शन नहीं है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कराया जाता है, तो वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, सैंक्शन होने चाहिए। तो इस तरीके से जो है किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। फिजिशियन यहाँ पे नहीं है। अगर जनरल बीमारी का आप इलाज कराने के लिए यहाँ पे हैं, कोई फिजिशियन यहाँ पर नहीं है। जनरल जो मेडिसिन जनरल जो डॉक्टर है वही इसको देखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि अस्पताल की जो बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए, डॉक्टर्स का, नर्सेज का, ऑपरेशन थिएटर का होना, अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पे है, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने वाले जो डॉक्टर यहाँ पे जिनके नाम पर है, वो डॉक्टर 2 साल से अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है ना। तो बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसको नहीं किया जा रहा है। अफसर्स के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा वादे किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत सारे वादे कर रहा है, लेकिन उसको वो लागू नहीं कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं देख रहा है। तो कुल मिलाकर के आफ्टर कोविड या बिफोर कोविड अस्पतालों की स्थिति बहुत बदतर है। कोविड से तो लोग मर ही रहे हैं, जनरल बीमारियों से लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि अस्पतालों के हालात आपके सामने हमने दिखाया। 30 डॉक्टर की जगह पर मात्र 11 डॉक्टर काम कर रहे हैं। नर्सेज नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन थिएटर चलाने वाले लोग नहीं है, OPD चलाने वाले लोग नहीं है, लैब चलाने वाले नहीं है, अल्ट्रासाउंड चलाने वाले नहीं है। जब सब कुछ चलाने वाले है ही नहीं तो फिर अस्पताल किस लिए? छोटा मोटा ऑपरेशन कराना हो, किसी के पेट में दर्द हो गया, अपेंडिक्स हो गया, तो उसका ऑपरेशन यहाँ नहीं होता। कोई व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं है, वो प्राइवेट में ही जाना। सर, आज आप जांच में आए तो आपको ये कमियां दिखाई दी। पिछले कई वर्षों से ऐसी कमियां नज़र आ रही है इस हॉस्पिटल के अंदर।
इस कमी को लेकर के कई बार तोड़ फोड़ भी हुआ। यहाँ डॉक्टर की कमी है, वर्करों की कमी है, धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुनवाई नहीं हुआ, न इस सुविधा का मुहैया कराया गया। अस्पताल पूरे बिहार का स्वास्थ्य विभाग खुद वेंटिलेटर पर, अब तो उसके लिए वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो भी अब मर रहा है और श्मशान घाट की नीलामी कर रहा है, आप लोगों ने देखा। तो इसलिए कुछ बचा नहीं बिहार में। बिहार की सरकार जिसको जवाबदेही है स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने की और जनता तक बेटर हेल्थ सिस्टम अवेलेबल कराने की, वो सरकार ने इसको बर्बाद किया। ये ऑटोमेटिक ठीक नहीं हो सकता, अस्पताल ऑटोमेटिक ठीक नहीं होगा, या अस्पताल को सिर्फ अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, इसको सरकार को ठीक करना होगा, है ना, स्वास्थ्य मंत्रालय को ठीक करना होगा, मंगल पांडे जी को उस पर ध्यान दें। लेकिन ये सारे लोग सिर्फ आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। आपके देश के प्रधानमंत्री बाहर प्रचार कर रहे हैं, आपके देश के स्वास्थ्य मंत्री जो आप ही के जिला बक्सर के सांसद भी, उनको कोई मतलब नहीं है अनुमंडल अस्पतालों से, इवन जिला अस्पताल से कोई मतलब नहीं है। वो भी जाकर के बंगाल में कहीं जो है ना माछ भात खा रहे होंगे, है ना, तो उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए अस्पतालों के हालात बदतर है और इसकी जवाबदेही, इसके जिम्मेदार सीधे तौर पे सरकार है। अगर RT-PCR की जांच की अगर बात कर लें, जांच आज होती है, रिपोर्ट 7 दिन बाद मिलती है। 7 दिन बाद तो नहीं, लेकिन रिपोर्ट 2 दिन बाद मिलनी चाहिए। हमने बातचीत किया और हमने कहा कि 2 दिन 3 दिन में रिपोर्ट दिया जाए। रिपोर्ट नहीं मिल रही है। नहीं मिले तो गलत बात है, इस पर बातचीत करेंगे, बातचीत तो कर भी रहे हैं।